गुड मॉर्निंग और राम राम सभी को जो भी मेरा ये वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो तुम लोगों ने इतने सारे कमेंट करे हैं यार, मतलब मैं रिप्लाई सबके करता हूँ, लेकिन ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कितना डरे हुए हो या फिर कंडीशन ठीक नहीं है ना। मेंटल हेल्थ थोड़ी बिगड़ी पड़ी है, सरकारी नौकरी का प्रेशर बहुत गंदा होता है भाई। ठीक है, कोई नहीं, खैर अभी इसको दूर करते हैं आपके प्रेशर को और उसका रीज़न भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो मेरे अंदर था वो ही तुम्हारे अंदर है, ऐसा कुछ अलग से है नहीं किसी के दिमाग में। ठीक है, डर सबके अंदर सेम ही होता है। तो टेक्निकल कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, तुम्हारा सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा है। पार्ट बी को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी बता दो। जा भाई जा। रेलवे स्टेशन के पास में वीडियो शूट करने का सबसे बड़ा नुकसान यही है, और अपना तो ज़िंदगी भर का काम अब यही रहेगा, रेलवे स्टेशन के आसपास रहने का है। ठीक है, हाँ तो टेक्निकली बात करते हैं अपन तो सीधा। ठीक है, सब कुछ सेल्फ स्टडी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खुद से करना पड़ेगा। और करना कैसे पड़ेगा, अब तुम क्या है कि तुम एक बात ध्यान रखना, मैं तुमको एक चीज़ मुझे अच्छे से पता है, सारे टीचर ये बोलेंगे, मैंने भी अभी भी बोल दिया कि खुद से करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, तुमको ही करना पड़ेगा। लेकिन करे कैसे ये कोई नहीं बताता, जो मैंने कैसे किया था वो बता देता हूँ, फिर तुमको समझ में बैठे तो तुम कर लेना। ठीक है, देखो एक काम करना, कोई भी टेक्निकल की एक बुक लेना। अगर देखो मेरी इलेक्ट्रीशियन थी ITI में, ठीक है, ट्रेड, तुम्हारी ट्रेड कोई भी हो सकती है। एक बुक लेना सबसे पहले, किसी भी यूट्यूबर और किसी भी टीचर के पास पढ़ने से पहले की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने फॉलो करी थी। ऐसा नहीं है कि ये रामबाण, फिर से वही बोल रहा हूँ कि ये मत सोचना कि रवि ने ये बता दिया तो इसी में से ही आएगा, इस भाई ने ये बोल दिया तो। करना तुमको पड़ेगा, और कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं तुमको बता दूँगा। लेकिन स्टिल तुमको जो किताब अच्छी लगती है, एक टेक्निकल की बुक लेके आओ, ट्रेड की। ठीक है, अब इसमें अगर तुमने ITI रेगुलर करी है तो तुमको ITI वाली किताब ही पढ़ लेना तुम। ठीक है, तुम गए हो, तुमको पता है उसमें ITI से बाहर कुछ भी नहीं आता सिलेबस। तुम अगर बीटेक वाले बंदे भी हो ना, तो तुमको पता है, सबको पता है कि रेलवे का जो क्वालिफिकेशंस जो ITI मांगती है वो, और सिलेबस भी ITI का ही देता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो ऐसे डरो मत कि बीटेक वाले तो वैसे कर देंगे, वो पूछेगा ITI लेवल का, ये तो इतना डरो मत। ठीक है, अगर तुमने ITI करी तो ITI की बेसिक बुक पढ़ो, और तुम ITI रेगुलर नहीं गए हो, तुमने जस्ट डिग्री ली है, मतलब रेगुलर नहीं गए किसी भी तरीके से, और तुमने तैयारी कर ली उसके साथ में, तो तुमको ITI कैसे पढ़नी चाहिए, टेक्निकल कैसे पढ़नी चाहिए, मैं उन्हीं में से हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कैसे पढ़ी थी, एक टेक्निकल की बुक लो। मैंने रुकमणी फॉलो करी थी, तुम किरण कर सकते हो, SK झा कर सकते हो, कोई भी। टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर को फॉलो मत करना स्टार्टिंग में, ध्यान रखना इस बात का। बुक लो और उस बुक को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और उसमें से जो टॉपिक टफ लगे उसको रोको थोड़ी देर के लिए, इजी टॉपिक पढ़ो सबसे पहले। जैसे कि एक बहुत अच्छा टीचर है, मतलब टीचर तो सभी बढ़िया है, लेकिन उसने उसकी एक बुक आती है, पिंडेल, महेंद्र पिंडेल सर की है ना, कौटिल्य क्लासेज वाले की। उसकी टेक्निकल को उसने ऐसे डिवाइड कर रखा है, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5, पूरी टेक्निकल को उसमें कवर किया हुआ है। तो तुम भी ऐसे करो टेक्निकल को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लो, मॉड्यूल फर्स्ट ऐसे करके मॉड्यूल, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे भी। सबसे इजी टॉपिक को सबसे पहले उठाओ। अब गांव के लड़के हो तो मुझे पता है, ट्रांसफार्मर टॉपिक सबसे पहले पढ़ो तुम, मेरी मानो तो। ठीक है, और उस टॉपिक को पढ़ो अच्छे से कि ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल होती है, इसमें ब्रीथर होता है, इसमें टैंक होता है, इसमें इंसुलेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वो उसमें सब कुछ तुमको मिलेगा। ठीक है, बुक के अंदर, कोई भी बुक के अंदर, उसको पढ़ो ढंग से। तो मैंने रुकमणी फॉलो करी थी, तुम देख लेना। ऐसा मत ना रवि ने रुकमणी करी तो हमको भी रुकमणी करनी है, नहीं, ये प्रेशर बिल्ड मत करना ऊपर अपने ऊपर। कोई भी किताब में 100% डेटा होता ही नहीं है, तो तुम एक किताब पढ़ो और उसी को बार बार पढ़ो। ठीक है, उस किताब में से जैसे तुमने पढ़ लिया ट्रांसफार्मर वाला पूरा टॉपिक एक बार उसको दोबारा पढ़ो, 2 बार पढ़ लिया, एक दिन में आराम से 2 बार पढ़ लोगे उसका। ठीक है, फिर यूट्यूब खोलो तुम और यूट्यूब में सर्च करो ट्रांसफार्मर के बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर होगा, ठीक है, वो 100-200 क्वेश्चन बताएगा उसके इंपॉर्टेंट। और फिर उसमें उसको इस वीडियो को खाना खाते टाइम देखो, या फिर जब भी फ्री बैठे हो तब देखो, या फिर तुम पढ़ाई में शेड्यूल में भी उसको ऐड कर सकते हो, तब भी देख सकते हो। मैं ये करता था कि जब मैं खाना खाने बैठता था, मुझे खाना खाने में लगता है टाइम, मतलब अब तो नहीं लगता, पहले लगता था आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि फ़ोन चलाने का आदत था ना, वो रील वील देखने की खाना खाते खाते। तो उसकी जगह मैंने एग्ज़ाम टाइम पे वो वीडियो देखना शुरू कर दिया था, फ़ोन को लगा दिया स्टैंड पे और सामने वीडियो चला दिया किसी भी टीचर का जो मैं पढ़ के आया हूँ। सुबह मान लो कि मैं 8 बजे या फिर 7 बजे पढ़ने बैठा, 12 बजे तक मैंने वो पढ़ लिया, 12 बजे मेरे खाने का टाइम है, तो मैंने सामने फ़ोन रखा और जैसे जो टॉपिक मैंने पढ़े हैं खाना खाने से पहले, ट्रांसफार्मर जैसे मैंने 2 बार पढ़ लिया, उसका वीडियो प्ले कर दिया। और वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते या फिर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं ना, जिसमें मान लें कि वो पूछेगा कि ब्रीथर का वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ब्रीदर का काम क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का काम क्या होता है, या फिर क्या जाएगा सिलिका जेल का गुलाबी रंग कब होता है।
ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएगा यूट्यूबर, ठीक है, वो बोलेगा टॉप 100 क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तुमको उसमें घुसना ही नहीं, उस झोल झमेले में। तुमको क्या करना है, यूट्यूब का वीडियो प्ले करा और उसके बाद में देखना है उसको, पूरी वीडियो को, ठीक है, और अच्छे से देखना है। और उस वीडियो को देखते देखते ये एनालिसिस करना है खुद के दिमाग से कि जो मैंने बुक से पढ़ा है ना, वो इसमें से कितना मिल रहा है। मतलब जो मैंने खुद से पढ़ा है, क्या मुझे ये सारे आंसर आ रहे हैं जो ये टीचर पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तुमको थ्योरी यूट्यूब से मत पढ़ना। तुमको केवल वो क्वेश्चन आंसर नहीं आते फटाफट फटाफट, टॉप 100 टॉप 200, वो क्वेश्चन पे देख लेना है। अब कौन से टीचर से देखोगे वो, उसके लिए तो तुमको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी। नहीं करते हो तो मैंने किसको किया था वो जान लो। देखो कोई टीचर, किस टाइप के टीचर को फॉलो करो। एक चीज़ और बताऊँ मैं तुमको, जो टीचर बहुत ज़्यादा बीच बीच में ज्ञान बांटता है, ज्ञान इन द सेंस मतलब एक लड़के को ले आएगा, देखो ये मैंने पढ़ा है, इसकी नौकरी लग गई, भाई मिठाई खिलाने आया है, गले में वो रेलवे का कार्ड लेके आया है, उनसे बच जाओ थोड़े से। वो तुमको एक अलग सी विजुअलाइजेशन, अलग सपनों में ले जाएंगे और फिर तुम उस सपनों में अटक जाओगे, तुम तैयारी से भटक जाओगे थोड़े से, ठीक है। उनसे थोड़ा बचोगे। फिर अगर ऐसा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है फिर भी वो लड़के ऐसे ला रहा है बीच में, तो उस पार्ट को स्किप करो और अपने टॉपिक पे आओ वापस। वो बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट करने की चीज़ें होती हैं, हमको पता नहीं लगता है जब हम पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने जिस टीचर को फॉलो करा था, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बकवास नहीं करते हैं वो टीचर, ठीक है। रमन सर क्लासेज करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, छोटा ही है चैनल, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बता रहा हूँ, मैंने फिटर का तो पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। उन टीचर्स से का सबसे अच्छा फ़ायदा पता क्या, वो आते हैं और आते ही अपने टॉपिक पे आते हैं और दमादम अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं। मतलब ये आर्ट ट्रांसफार्मर का मेन टॉपिक है अपना, और इसके इतने क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शन बताएंगे साथ में, 4 ऑप्शन का सब जितने भी ऑप्शन आएंगे ना एक प्रश्न के अंदर, सबका एक्सप्लेनेशन साथ में दे देंगे, ठीक है। तुम उसको देखो, पहले अपनी बुक से पढ़ लिया, फिर उसको पढ़ो, यूट्यूब पे देख लो सर का वीडियो, किसी भी सर का, मैंने उस सर को देखा था इसलिए बता रहा हूँ, उसका लिंक भी डाल दूँगा उस वीडियो में। जो ऐसा मत सोचना कि यार ये फिर से बोल रहा है कि ये टीचर को भगवान बना रहा है, नहीं, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। मैंने जो किया था वो तुम करके देख सकते हो, और तुमको उसमें पसंद नहीं आता तो फिर तुम किसी दूसरे टीचर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उसको मैंने वीडियो देखा और फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ठीक है, कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से कितना मटेरियल मुझे यहाँ मिल रहा है। तुमको बुक से कंप्लीट हो गया, तुमने सामने सर को देख लिया, 1 घंटे की क्लास है तो उसको 1.5x या फिर 2x तुम्हारा दिमाग तेज कैच कर पाता है, तो मेरे हिसाब से 1.5x बहुत स्पीड होती है। फिर उससे ज़्यादा स्पीड वो करोगे ना तो मतलब वो स्लिप फटाफट चीज़ें निकलती हैं, फिर तुमको पल्ले भी नहीं पड़ेंगी। तो 1.25 या फिर 1.5 में उस वीडियो को प्ले करो और उसको देखो। और हाँ, टेक्निकल में जो तुम डरते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पार्ट होता है वो, न्यूमेरिकल पार्ट, ऐसे ना मत डरो। न्यूमेरिकल पार्ट के मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, मत डरो उसके लिए इतना, और उसमें भी 2-4 फॉर्मूले हैं वो रख लेना, उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। तो न्यूमेरिकल के लिए डर निकाल दो। इस यूट्यूब से तुमने पढ़ लिया, इसके बाद में तुमने बुक भी पढ़ ली, फिर लगाओ जब तुमको टाइम मिल जाए तब टेस्ट, ठीक है। टेस्ट PYQ लगाओ सबसे पहले, PYQ। और वो लगाने कैसे, तुमने ट्रेड पढ़ लिया, मतलब तुमने एक ट्रांसफार्मर पढ़ लिया और तुमने वो पढ़ लिया जो भी तुम्हारा टॉपिक है वो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जितने भी ये बातें बता रहा हूँ ये सारी यूट्यूब पे तुमको टीचर को कब देखना है, कब उसके इंपॉर्टेंट MCQ देखने हैं, जब तुम्हारा टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाए तब। उससे पहले मत जाना, वरना तुमको दिमाग में प्रेशर आ जाएगा बिना फालतू का। तो पहले वो सब कंप्लीट करना, उसके बाद तुम MCQ लगाना PYQ, ठीक है। और PYQ के लिए देखो, मैंने एक बुक देखी थी, रामबाण करके आती है कौटिल्य क्लासेज की, मैंने वो देखी, लेकिन उस बुक में एक छोटा सा इशू है। मुझे जो महसूस हुआ वो ये है, अगर तुम लोग पढ़ते हो तो उसमें राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम होती है ना टेक्निकल की, उनका ज़्यादा पोर्शन है। जैसे कि जितने भी पुराने क्वेश्चन है ना उसमें आए हुए, इतनी मोटी किताब हो, उसमें लोको पायलट टेक्निकल के पता नहीं उसमें रिसर्च थोड़ी कम करी है टीचर्स ने, या फिर उसके क्वेश्चंस कम डाले हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन उस बुक को पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि इसमें वो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आए हों, फिर राजस्थान की विद्युत विभाग की और जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसमें ज़्यादा आए होंगे। तो तुम मेरे हिसाब से उस बुक को देख लेना। लेकिन प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, यूथ पब्लिकेशन वाली, उस बुक, अगर वो बुक मिल जाए तुमको ऑब्जेक्टिव वाली, तो उसको फॉलो करो। वो ना एकदम रेलवे बेस होती है पूरी किताब, मतलब प्लेटफॉर्म की जितनी भी किताबें आती हैं वो सारी रेलवे फोकस होती हैं तो उन किताबों को देख सकते हो तुम। लेकिन सबसे पहले अपनी किताब को, अपने टॉपिक को बुक से पढ़ो, ध्यान रखने से बात का। और एग्ज़ाम जब तुम्हारा टाइम आए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को मत देखना बार बार कि इसके क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, उसके क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, मत देखना। मैं कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से मुझे कितना मिल रहा है, अपने आप को जज करने के लिए जाओ, वहाँ पर टीचर को जज करने के लिए मत जाओ।
टीचर को जज करोगे या तो उसके भगवान उसके भक्त बन जाओगे या फिर गाली दोगे उसको, ठीक है। अभी भी मेरी बार बहुत सारे लड़कों को टेक्निकल में फेल हुए हैं। मैं उन लड़कों को बहुत ज़्यादा गलत नहीं बोल सकता क्योंकि यार उनके मार्क्स अच्छे थे और ये पार्ट में कि वो पढ़ने में डब्बे तो नहीं थे वो, ठीक है। कि जो बंदा फेल हो लिया ना 2-4 बार, उसको तो पता लग गया कि क्या है सच्चाई। लेकिन तुम नए आए हो ना, तुमको कोई बताएगा नहीं, फिर तुम फंसोगे उन टीचर्स के चक्कर में जो तुमको जोश से भर देंगे कि मैं ही हूँ इस क्षेत्र का राजा, पूरे इस रेलवे का। तो फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे। खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, मेहनत पे भरोसा रखो, हो जाएगा। किसी और के ऊपर भरोसा करोगे ना तो खुद का जो अंदर का आत्मविश्वास है ना वो खो दोगे। तो सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पे रखो। टेक्निकल को केवल इसी तरीके से पढ़ना है, खुद से करोगे तो ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे। और कुछ वर्ड तुमको समझ में नहीं आएंगे टेक्निकल में। रुक्मणी पब्लिकेशन की जो मैंने पढ़ी थी ना उसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी इजी लगी। मैंने एस के झा और रुक्मणी पब्लिकेशन दोनों को देखा है, दोनों सिमिलर किताबें, उनकी तो लैंग्वेज भी सेम है। लेकिन कोई और बुक भी जैसे कि मेरी लाइब्रेरी में लड़के पढ़ते थे, उनकी किताबें मैंने देखी, थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल में घुस जाती हैं। तो जो लड़के रेगुलर ITI नहीं करी होंगी उनको थोड़ा दिक्कत आई समझने में। तो ऐसी किताब देखना जिसकी सिंपल सी लैंग्वेज हो। टेक्निकल टर्म्स तो इंग्लिश में होंगे, ऑब्वियस सी बात है। पढ़ाई केवल एक बार होती है, बार बार पढ़ाई नहीं होती है। जैसे कि तुम अगर मान लो 3 साल से 4 साल से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने पढ़ाई तो करी है लेकिन टुकड़ों में करी है। मतलब वो दबा के एक साथ बैठ के 6 महीने एक्सीलेटर पे पंजा दबा के रखा, वो वाला नहीं हुआ तुम्हारे साथ अभी तक। वो करके देखो। पढ़ाई केवल एक बार करो और ऐसी करो कि एक बात ध्यान रखना, तुम लोको पायलट के लिए पढ़ो या NTPC के लिए पढ़ो। अगर तुमने दबा की तैयारी करी ना तुम्हारे सारे पेपर निकलेंगे। मेरे भी एक साथ ऐसे ही हुआ है। मैं पिछले बहुत सालों से तैयारी कर रहा था, नहीं निकल रहे थे पेपर। जब मैंने लोको पायलट के लिए फुल 100% एफर्ट डाल के पढ़ाई करी ना तो मेरा NTPC भी निकला, साथ में DFCCIL का एक वैकेंसी आई थी टेक्निकल की, कुछ है ना स्टाफ की, वो पेपर भी निकल गया मेरा। MTS का वो पेपर भी निकल गया। ये थी आज की सारी बातें टेक्निकल को लेके। इसके अलावा कुछ भी और सवाल जवाब हो तो अपन कमेंट्स में बात कर लेंगे। और जितने ज़्यादा कमेंट्स तुम्हारे आएंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके तो उस पर मैं और वीडियो बना दूंगा। लेकिन तुम मुझसे 2-3 चीज़ें पूछना बंद कर दो कि मेरे ऊपर केस लगा हुआ है तो मेरे ऊपर FIR है, वो पहले थी अब नहीं है, तो क्या मैं इधर DV में आ जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा क्या? मेरी 2 डिग्रियां ओवरलैप हो रखी हैं तो मेरा क्या होगा, मेरा हो जाएगा क्या? मुझसे क्या, किसी भी टीचर से मत पूछो, किसी भी इंसान से मत पूछो। भाई ये तुम्हारी गलती है, तुम इसको समाधान खुद ही ढूंढो। केस की बातें मुझसे पूछ रहे हो, भाई वकील से जाके पूछो ना। फिर मैं तुमको जवाब नहीं दूंगा, लेकिन तुमको कोई और जवाब दे देगा ना, तुम पहले जाओगे, तुमको कुछ भी गलत सलत बता देगा, फिर तुम आ जाओगे यहाँ पे, फिर तुम्हारा ज़िंदगी वहीं कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। तो इतना तुम मुझे को मल्टीटास्कर समझ रहे हो क्या? मतलब मुझे सब कुछ थोड़ी पता है। मुझे जितना पता है मैं वो बता सकता हूँ। तुम ये गलती मत करो यार। एक इंसान को पकड़ोगे उसको भगवान बना दोगे, क्या है यार ये? ऐसा मत करो। तुम अपनी चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें मुझसे डिस्कस करो। इसके अलावा मैं तुमको सारी फील्ड की जानकारी कैसे दे दूंगा? मेरे पास है ही नहीं वो जानकारी, तो मैं तो मना करूँगा साफ, भाई मेरे पास नहीं है, तो भटको मत। केस से रिलेटेड बात उससे पूछो जाके, वकील से जाके बात करो इसके बारे में। और तुमको इतना ही डर लग रहा है तो डायरेक्ट बोर्ड में फ़ोन करो, बात करो। बोर्ड के नंबर तो हर जगह होते हैं कि सर ये इशू है, लेकिन केस वापस हो गया, राजीनामा भी हो गया। एक कमेंट आया था इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन शो कर रहा है वो। तो भाई वकील से बात करो, वकील बताए उसका समाधान। या फिर बोर्ड में बताओ कि सर ऐसा है, तो बोर्ड वाले बताएंगे। मेरे से आके पूछोगे तो भटकोगे। मैं उल्टा पुल्टा जवाब दे दूँगा किसी दिन तुमको। उल्टा पुल्टा इन द सेंस मेरे अंदर जोश चढ़ गया, मैंने बोल दिया कि अरे यार सारे सब्सक्राइबर्स को खुश करना भी तो ज़रूरी है, जितने भी मुझसे जुड़े हैं, वरना ये भाग जाएंगे। तो मैं तुमसे कह दूँगा अरे कुछ नहीं होगा भाई, मस्त आराम से जाओ, तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तुम ज़िंदगी भर तक मुझे गाली दोगे, खुद अपने आप को कोसोगे मैंने किस पे भरोसा कर लिया। तो ये गलतियाँ मत किया करो, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। टेक्निकल की सारी स्ट्रेटेजी मैंने तुमको बता दी, और आगे की अपन बात करते रहेंगे। मैं तुमको साइंस का भी बताऊँगा कि मैंने साइंस कैसे पढ़ी थी, और मैं लिख के दे रहा हूँ। साइंस तो तुम ईजिली कर लोगे, साइंस बहुत सिंपल है। आर्ट्स वाले जो ITI करके आए ना उनके लिए भी बता रहा हूँ, वो डरते हैं बहुत ज़्यादा। साइंस वाले बच्चे तो कर लेते हैं, आर्ट्स वाले डरते हैं। तो अपन उस चीज़ के बारे में आगे से आराम से बात करेंगे। मन लगा के पढ़ाई करो, हो जाएगा तुम्हारा इस बार। मैंने तो घिस के पढ़ाई करी थी, लास्ट में खैर बहुत अच्छे से करी, लेकिन तुम घिस के मत करो, एक बार करनी है और दबा के करनी है। एग्ज़ाम में टाइम है, मेंस में तो तुमको अभी कम से कम मान के चलो, अभी अपन दिसंबर में बैठे हैं ना, तो मेंस तुम्हारा अप्रैल मई से पहले तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है? अप्रैल के एंड या मई के स्टार्टिंग, मई में ही होगा तुम्हारा, ये मान के चलो। मेरा जो अनुमान है, जितना मैं सोच पाता हूँ, तुम्हारा मई के आसपास मेंस होगा। तुम्हारा बहुत टाइम अभी भी। टेक्निकल को डर है ना, उसका बीच से थोड़ा पढ़ते रहो, और टेक्निकल को हल्के मत लेना, ठीक है? कोई तुमसे कुछ भी बोले कि टेक्निकल क्या है भाई, 1 महीने में पढ़ लेगा, वो पढ़ लेता होगा, तुम पढ़ो।
और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसा मत होता ना कि इसी टॉपिक में मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग ये है, इसके अलावा मेरा वो वीक टॉपिक है। सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कहीं से भी आ सकती है टेक्निकल। हमारे इस बार पता है क्या हुआ, मैंने तो सारे टॉपिक के ढंग से पढ़े थे। मैं सही बताऊँ, मैंने एक भी टॉपिक को ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये टॉपिक मुझे नहीं आता तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं इस वाले टॉपिक को ढंग से पढ़ लेता हूँ। कुछ टीचर्स ऐसे बताए थे कि नहीं तुम तो केवल मोटर पढ़ लो और सेल पढ़ लो, तुम्हारा इससे काम हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यार। हमारे इस बार ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो टॉपिक है ना, जिसमें जितने भी गेट आते हैं, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, सारे गेट, जितने भी बाइनरी नंबर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हमारे वो क्वेश्चन दबा के पूछे थे। ठीक है, तो ऐसा है, किसी भी टॉपिक से कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और तुम ये नोटिस करना, रेलवे का वो कभी कभी ना एक टॉपिक को उठाएगा और उसी से 10-15 क्वेश्चन पूछ देगा। तो तुम्हारा अगर ऐसे टॉपिक से उसने पूछ लिया ना, जिस टॉपिक में तुम्हारा पहले पकड़ कमजोर है, तो तुम्हारा तो हो गया कल्याण भाई वहीं पे। इसलिए सारे टॉपिक्स को टाइम दो, सबको अच्छे से दो। बाकी कुछ भी और नया इशू निकल के आता है तुम्हारे अंदर दिमाग में, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। फालतू टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ाई करना अच्छे से। ठीक है भाई, राम राम, ध्यान रखना अपना।